वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है तन्हाई काट रही है उनको। और ये रीडिंग है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और उनके जो डीप इमोशंस हैं आपके लिए उस पर। ठीक है, जो कुछ भी वो आपके लिए अभी अपने जीवन में सोच रहे हैं, ये रीडिंग उसी पर है। और कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जब भी आप कोई भी टैरो रीडिंग देखते हो या सुनते हो, तो जिसके लिए भी आपको टैरो रीडिंग सुननी है, लव रीडिंग में आप उस इंसान का नाम ज़रूर लिया करें, चाहे अपने मन में चाहे बोलकर। उससे आपकी एनर्जी उनके साथ भी कनेक्ट होगी और टैरो में उनकी एनर्जी आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी के साथ समझ आएगी। तो सबसे पहले जल्दी से आप लोग कमेंट में लिख दें ट्रू लव, क्योंकि आज पहला ही कार्ड ट्रू लव का आया है। और जब इस तरह का बम्पर ओपनिंग होती है, एक शानदार कार्ड निकलता है पहले नंबर पे, काफ़ी हद तक मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार मुस्कुराहट प्यार के नाम पर बनी रहे। तो आपका पर्सन अपनी लाइफ में प्यार के लिए आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अपना सच्चा प्यार याद आ रहा है जो उनका आपके साथ है। और कुछ लोगों में इस इंसान ने शायद आपके सच्चे प्यार को समझा नहीं है, इसलिए ट्रू लव का कार्ड आया है। हो सकता है कि ये शुरू शुरू में आपको बहुत ज़्यादा डाउट में और हल्के में लेते हो। शायद उनको लगता होगा कि आपका प्यार उनके लिए सच्चा नहीं है। शायद आप दिखावा करते हो प्यार का। शायद आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत केयर फ्री एटीट्यूड में जीवन को जीना, लाइफ को एंजॉय करना और अपनी जिंदगी की खुशियों को खुद अपने कर्मों से बनाना, शायद उनकी सोच आपके लिए डे वन से ही ऐसी है। लेकिन अब वो बदल रहे हैं। अब उनके अंदर आपके प्रेम ने काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं। और ये पर्सन ना कहीं अपनी लाइफ में ना प्यार ढूंढ रहे हैं। अब आप कहोगे कि अगर इनको इतना प्यार याद आ रहा है तो ये हमसे क्यों नहीं बात करते, क्यों हमें घमंड दिखाते हैं। और हम जब इन्हें प्यार देना चाहें तो ये हमसे दूरियां क्यों बनाते हैं, क्यों डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो देखो, आप दोनों के रिलेशन में ना एक कार्मिक साइकिल हमेशा चलता रहता है। क्योंकि ये पर्सन आपके कार्मिक हैं, तो आपके जीवन में इनका आना और उनके जीवन में आपका जाना ये पहले से ही तय था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता जब तक कि आप उसकी पर्सनल रीडिंग नहीं करवा लेते। तो कुछ लोगों को इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या ये मुझे मिस करते हैं, क्या ये मेरी लाइफ में वापस आएंगे, क्या हम दोनों पहले जैसा रिलेशन और पहले जैसा जो हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रही है, एक बहुत ही लविंग रोमांटिक रिलेशन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है, वो दोबारा बन पाएगी या नहीं। तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनका आपको सटीक जो जवाब है उपायों के साथ, समाधान के साथ, वो केवल पर्सनल रीडिंग में ही मिल सकता है। उसके लिए आप इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि
कहाँ पर आपको संपर्क करना है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पहले फॉलो का ऑप्शन दिखेगा आपको, और जब आप उसको दबाओगे फिर खुलेगा वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन। तो वहाँ पर वही लोग मुझे डीएम करें या मैसेज करें जिनको अपनी रीडिंग करवानी है, उपाय करवाने हैं, हीलिंग लेनी है, किसी भी तरह का कोई कंसल्टेशन चाहिए, वास्तु का, टैरो का, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना है, लव स्पेल करवाना है, कोई विच क्राफ्ट हो गया है उसको हटाना है, क्योंकि मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में ट्रू लव के साथ एक, और ये भी एक वजह हो सकती है कि ये पर्सन आपके साथ बार बार रिलेशन में इन एंड आउट करते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, और कभी आपको इतना प्यार देते हैं, इतना चेज करते हैं आपको कि आपको लगता है कि इनके अलावा पूरी दुनिया में मुझे कोई और प्यार नहीं दे पाएगा, केयर नहीं कर पाएगा। तो आपको इन पे काफ़ी ज़्यादा प्यार आता है, और ये ऐसा इंसान है जिसने आपका दुख के समय भी साथ दिया होगा, आपकी सपोर्ट में ये हमेशा खड़े रहे होंगे, और ये सिचुएशन, ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, कि जो मैं उनके लिए बता रही हूँ, हो सकता है कि आप वैसे इंसान हो कि आपने इनका हमेशा साथ दिया है, इनको दुख आया, परेशानी आई, समस्या हुई, आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा। तो ये अभी आपको याद भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रहे हैं। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे भी चेक करते रहते हैं। इनके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है जो ओवर पावर कर जाती है इनकी फेमिनिन साइड को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में हर इंसान के अंदर दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनिन, एक मर्दाना एनर्जी और एक जनाना एनर्जी। तो जो डिसीजन लेना है, जो जोश हम में होता है, जो हम लॉजिक लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्शन लेते हैं, किसी के ऊपर अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर आप जीवन में रिस्क लेते हो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप में एक जुनून रहता है, पैशन रहता है, तो वो भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है। और अगर आपके अंदर किसी को प्यार देना, किसी की केयर करना, किसी के लिए खुद इमोशनल फील करना, आप इंट्यूटिव हो, आप हीलिंग फील करते हो, आपकी बातें, आपके काम लोगों के लिए हीलिंग का रास्ता खोलते हैं, तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है और उनकी मुझे मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो आपके पर्सन को कई बार ऐसा भी लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में ना आए होते तो आज वो अपने जीवन के जिस भी मुकाम पर हैं शायद वो कभी ना हो पाता, क्योंकि आपने उनको एक लवर के साथ साथ एक गाइड के रूप में भी बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि मुझे ना आपके अंदर एक विजडम फील हो रहा है। मैं जब भी टैरो कार्ड्स हाथ में पकड़ती हूँ, बहुत सारी एनर्जी तो मुझे रीडिंग में फील होनी शुरू हो जाती है। और टैरो रीडिंग एक ऐसी रीडिंग होती है, कार्ड्स अपने आप में ही बहुत रहस्यमयी होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, हमें भी नहीं पता होता कि अगला कार्ड हमारे सामने कौन सा आ गिरेगा। समझ रहे हैं आप? तो जो लोग ना रीडिंग का शुरू का पार्ट सुनकर सोचने लगते हैं कि यार रीडिंग ऐसी आ रही है तो शायद पूरा वीडियो ही ऐसा होगा,
ये मैं नए लोगों के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल फ्रेश ऑडियंस है, हाल फिलहाल में टैरो देखना शुरू किया है आपने, आपके अंदर डाउट भी ज़्यादा है और आपके अंदर हो सकता है कि अभी जो टैरो पे फेथ है वो बनना शुरू हुआ है, धीरे धीरे ये बिल्ड होगा। तो आप कोई भी वीडियो देखते हो, कीप इन माइंड कि ये रीडिंग जो है आपको गाइड कर रही है, आपको एक अपडेट दे रही है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, फीलिंग्स को लेकर, उनकी सोच को लेकर। लेकिन ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसको लाखों लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों के लिए आपका जो पार्टनर है वो दुखी मन के साथ शायद मूव ऑन कर रहे हैं। अब ये सुन के कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि मैम ऐसा क्यों कहा कि वो कहीं और जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो ज़रूर बताऊंगी, छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरे किसी दर्शक को ये सुनना ज़रूरी है। शायद उसने भी अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, कोई भारी भरकम डिसीजन हो सकता है, घर वाले मजबूर कर रहे हो शादी के लिए, कुछ लोगों के पार्टनर तो पहले से ही शादीशुदा लग रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये शादीशुदा भी नहीं है और ये कमिटमेंट के लिए भी रेडी नहीं है। किसी तरह से ये अपनी फ्रीडम को किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। ये आपसे दूरी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। या तो ये पर्सन कई बार पहले भी ऐसा कर चुके हैं कि आपकी लाइफ से चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर लौट आते हैं। तो आप दोनों के ना इस कार्मिक रिलेशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। कार्मिक रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म जुड़े रहते हैं और उन कर्मों को भोगना पड़ता ही पड़ता है। उन कर्मों से ना हम बच सकते हैं ना पार्टनर। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि हम तो मन के बहुत साफ हैं, आज तक हमने अपने पार्टनर को धोखा नहीं दिया, लेकिन हमें क्यों धोखा मिला? हमारे साथ ही क्यों अक्सर चीटिंग होती है? क्यों हमें प्यार करने वाला पहले तो बहुत प्यार करता है, बहुत हमारी कद्र करता है, हमारे पीछे पीछे नज़र भी रखता है, पूरी तरह से हमें अपने प्यार में अच्छे से डुबो देता है और बाद में वही इंसान हमें ठोकर मारकर अकेला छोड़कर लाइफ में खुद आगे चला जाता है। ऐसा क्यों? तो इस क्यों का आंसर मैं दे चुकी हूँ। कार्मिक रिलेशन है और इस रिलेशन में आपको बहुत सारे लाइफ लेसन भी मिलेंगे। ये रिलेशन आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करेगा। आपके पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी और उनकी अवेकनिंग आपके कारण ट्रिगर हो रही है, तो कहीं ना आपका एक हायर पर्पस है इस धरती पे आने का। कुछ लोग इस पर्सन को इतना प्यार करते हैं कि आप इनके लिए सारी उम्र वेट भी कर सकते हो, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। बाकी ये पर्सन ना अभी कोई एक्शन जल्दी नहीं लेंगे, इनका एक्शन अगले 15 दिनों के बाद ही आएगा। अगर किसी के पार्टनर का जल्दी एक्शन आता है तो वो जल्दी एक्शन भी मुझे कम से कम 7 दिनों का टाइम तो दिखा ही रहा है। वैसे अगले 7 घंटे, 17 घंटे, 27 घंटे और 37 घंटे इम्पॉर्टेंट है। अगर खुद आप इस पर्सन को रीच आउट कर सको, इस पर्सन को पास्ट के लिए जज ना करो और इस पर्सन को अगर आप कमिटमेंट के बारे में
कुछ नहीं पूछोगे तो ये रिलेशन आप दोनों का आगे बढ़ता हुआ ठीक ठाक नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ भी आप इनको पास्ट की बातों के लिए आंसर मांगोगे कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था, तुम मुझसे क्या चाहते हो, कभी कहते हो कि तुम्हारे साथ ही सारी उम्र रहना है, और कभी तुम मुझे बिना बताए ब्लॉक में कई कई दिनों तक, हफ्तों तक यूं ही डाले रखते हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? ये सवाल आपके मन में कई बार आया है, लेकिन कभी भी इन्होंने आपको साफ शब्दों में जवाब दिया नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन हाईली कंट्रोल फ्रीक है, मैनिपुलेटिंग है, आपके ऊपर अपना दबाव बनाते हैं, और इनको एक हुक्म चलाने की आदत भी हो सकती है, या फिर ये बातों से आपको इस तरह अपनी तरफ खींच लेते हैं कि आप उनको गलत जानते हुए भी उनकी गलती को माफ कर देते हो। कुछ नंबर्स और कुछ लेटर्स यहाँ पर निकले हैं। ये नंबर हैं आपके पार्टनर की जन्म की तारीख, जो जल्दी कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, उनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अब वो क्यों आपकी तरफ आना चाहते हैं? तो पहला तो आंसर है कि उनको ट्रू लव कहीं और नहीं मिल रहा, वो ट्रू लव के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं, और ये पर्सन ना जलते भी हैं लोगों का रिलेशन देखकर, आस पड़ोस में मैरिड कपल्स को देखकर, या फिर रिलेशन में जो लोग हैं ऐसे कपल्स को देखकर इनको जलन भी होती है। शायद ये कोई ऐसा इंसान है जो प्यार में इनसिक्योर है, और इस पर्सन को कोई एडिक्शन भी हो सकता है, किसी भी तरह का झूठ बोलने का एडिक्शन, यानी कि कोई लत लगी हो सकती है इनको, कोई ऐसी आदत हो सकती है इनकी जो इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाती है। जैसे कि दुनिया में बहुत तरह तरह के लोगों को आदत लग जाती है, अपनी उस आदत से वो खुद को बदल नहीं पाते। जैसे किसी को झूठ बोलने की आदत है या लत लग गई है तो वो झूठ ही बोलेगा, और अगर किसी को आदत पड़ चुकी है एक से ज़्यादा रिलेशन में रहने की, तो उसकी वो आदत वैसी बनी रहती है। तो इस इंसान के पास ऑप्शन भी हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। लेकिन अगेन दिस रीडिंग इज़ जनरल रीडिंग, दिस इज़ नॉट योर प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट एंड डोंट गेट वरीड कि पता नहीं क्या होगा, मेरा पर्सन क्यों मुझे धोखा दे रहा है। हर किसी के पार्टनर के लिए सेम कार्ड्स नहीं आते, लेकिन कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी शायद आपको सच नहीं बता रहे, किसी और रिलेशनशिप में वो हो सकते हैं आपके साथ होते हुए भी। और प्लीज़ गाइस, गुस्सा और अपने नेगेटिव कमेंट आप जो डालते हो ना कमेंट सेक्शन में कि हमारा पार्टनर ऐसा नहीं है और आप ऐसा कह रहे हो, तो देखिए मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही कि वो आज से कितने साल पहले आपके प्यार में पागल थे या नहीं थे। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तभी आप उस प्रॉब्लम का आंसर जानने के लिए, उसका सोल्यूशन लेने के लिए टैरो वीडियो देख रहे हो। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने पार्टनर पे, इतना ट्रस्ट है आपको अपने प्यार पे, तो आपको टैरो रीडिंग सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तो है, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, काफ़ी केओटिक बना ली है आपने अपनी ज़िंदगी, और आपका हर टाइम दिमाग में और दिल में एक ही नाम है, सिर्फ आपके पार्टनर का। लेकिन गुड न्यूज़ दूँ मैं आपको कि आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपके किए हुए उपाय, आपने जो भी इस पर्सन को पाने के लिए किया है,
व्रत रखे हैं, उपवास रखा है, दान वगैरह किया है, मंत्र जाप किए हैं, पूजा पाठ किया है, आपने खुद को पूरा करियर की तरफ और अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने में करियर की तरफ ध्यान दिया है, पैसा कमा रहे हो, नाम कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और इनके अलावा किसी और रिलेशन के बारे में आप सोचते भी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनसे मिलने का सपना, इनके साथ दोबारा कांटेक्ट में आने का सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। बहुत जल्दी, कितना जल्दी इसके लिए मैंने आपको टाइमलाइन बता दी है। लेकिन जिनके पार्टनर का ट्रू फीलिंग्स और डीप इमोशन आपसे बातें छुपाने का है, जो फील करते हैं वो बताना नहीं है, या वो किसी मजबूरी के चलते बताना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो दिखाते हैं कि ये पर्सन घर वालों के आगे आपका स्टैंड नहीं ले सकते। शायद इसीलिए ये कई बार इन एंड आउट आपके रिश्ते में करते आए हैं। और यूनिवर्स मुझे कुछ और भी बता रहे हैं। बीच बीच में जब मैं टारो करते करते रुक जाती हूँ, बोलते बोलते चुप हो जाती हूँ, तो उस टाइम मेरा ध्यान एनर्जीज की तरफ होता है। आपके कार्ड्स मेरे सामने जो पड़े होते हैं उन सभी पे मैं अच्छे से नज़र मार रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, फील कर रही होती हूँ कि और क्या मुझे बताया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ना आपको किसी धर्म स्थान में जाने की ज़रूरत है। आप अपनी गलतियों को ईश्वर के आगे माफ़ी रूप में ज़रूर स्वीकार करें और ग्रैटिट्यूड जनरल लिखना शुरू करें। यूनिवर्स को डेली 5 बार थैंक यू यूनिवर्स मेरे जीवन में प्यार भेजने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स दिन ब दिन मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, थैंक यू यूनिवर्स मैं अपने सोलमेट के साथ बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स हर टाइम मैं और मेरा पार्टनर एक दूसरे की यादों में डूबे रहते हैं। और लास्ट में कह सकते हो थैंक यू यूनिवर्स हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप किसी जनरल को लिखना या मेंटेन करना स्टार्ट करो। कोई डायरी बाज़ार से नहीं ला सकते हो, कोई नई नोटबुक खरीद के ला सकते हो, पुरानी में मत लिखना। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में या ऑफिस में पुरानी डायरी पड़ी है, क्या हम उस पर लिख लें? नहीं, एनर्जी को ना आप एक नई दिशा दे रहे हो और एक नई एनर्जी को लाइफ में वेलकम कर रहे हो, तो आप उस नई कॉपी या डायरी को खरीद के लाइए। आपको मैं 3 कलर के पेन बताऊंगी, ग्रीन, रेड और ब्लू। यानी कि इनकी जो इंक होती है, स्याही होती है, हरे रंग की हो सकती है, ब्लू रंग की हो सकती है। ब्लू बहुत कॉमन है, हम अक्सर उस ब्लू कलर को पेन के रूप में बचपन से बड़े होने तक और बुढ़ापे तक भी यूज़ करते रहते हैं। और रेड कलर, आपकी जो इच्छा हो, आप तीनों में से कोई एक कलर का पेन यूज़ करना शुरू कर दें और डेली 5 आपको लाइंस लिखनी है। इससे क्या होगा, आप खुद ही 21 दिनों के बाद अपने जीवन में चेंजेस देखना शुरू कर दोगे। और एक और बात बता दूं, जो लोग उंगलियों पे दिन काउंट करते हैं कि आज मैंने उपाय किया है, मुझे 2 दिन हो गए हैं या मुझे 5 दिन हो गए, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो आपको डाउट नहीं करना। कई बार अगर आपके जीवन में ऊपर वाला आपसे मेहनत करवाना चाह रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है। बाकी ये पर्सन जो है ना, अभी किसी स्टक सिचुएशन में है। फिलहाल मैं यहाँ पे जो आपको नंबर्स बता रही थी और नाम के लेटर बता रही थी,
उसमें से सबसे पहले पार्टनर की जन्म की तारीख है जो जल्दी एक्शन लेंगे। उसमें पहला नंबर निकला है नंबर 3, नंबर 3 है 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 29, 30 और 31। ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है और सिचुएशन बनी हुई है जो पिछले कुछ घंटों से लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पिछले 10 घंटे भी हो सकते हैं, 17 घंटे भी हो सकते हैं, 24 घंटे भी हो सकते हैं, या पिछले 48 घंटे और 76 घंटे, यानी कि 48 आवर्स और 76 आवर्स, जो कि ऑलमोस्ट पिछले 3-4 दिनों का टाइम होता है। तो हो सकता है कि ये 3-4 दिनों से आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद आपको भी इनकी याद पिछले 3-4 दिनों में ज़्यादा आई होगी। दोनों मिरर कर रहे हो एनर्जी को, दोनों सेम सिचुएशन में हो सकते हो, यानी कि सेम सिचुएशन ये है कि वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि यार उसका कॉल आ जाए, वो मुझे मिलने आ जाए। इधर से आप वेट कर रहे हो कि वो क्यों नहीं मुझे कॉल कर रहा, वो पहले तो इतने कॉल करता था या मैसेज भेजता था, या फिर पहले तो वो इतना कॉल करती थी, अब कहाँ है। शायद आपको उनका इंतज़ार है, उनको आपका इंतज़ार है। तो ये जो मैंने लेटर्स बताए हैं ये उन लोगों के पार्टनर के हैं जो जल्दी एक्शन लेंगे। और अभी मैं लेटर्स नहीं, मैंने तारीख बताई है उनकी जन्म की। लेटर्स उनके लिए हैं जिनके पार्टनर का थोड़ा डिले से एक्शन आएगा, जल्दी नहीं आएगा। तो वो लेटर है नाम का IAMRVUSHFJ और H। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ लोगों के नाम का लेटर और उनकी जन्म तारीख एक ही होगी, और कुछ लोगों में एक चीज़ मैच होगी दूसरी नहीं होगी। यानी कि अगर जन्म की तारीख मैच हो गई तो हो सकता है नाम का लेटर मैच ना हो। उस केस में 50-50 चांसेस हैं, जल्दी भी एक्शन आ सकता है और डिले में भी आ सकता है। बाकी आप डेली अगर आते हो चैनल पर, रोज़ उनकी करंट फीलिंग्स के लिए रीडिंग देखते हो, क्योंकि एनर्जी बदल जाती है। हो सकता है कि आपके सुनते सुनते उस इंसान का आपको मैसेज फ़ोन पे आ जाए, यानी कि अभी आप रीडिंग सुन रहे हो और आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए, हाई का मैसेज आ जाए, मिस्ड कॉल अलर्ट आ जाए। और ये सबके लिए भी हो सकता है जो कांटेक्ट में है और जो नहीं है। कुछ चैनल मैसेज भी हैं, देखते हैं कि क्या है। पहला चैनल मैसेज है, कितने दिनों से मुझे सिर्फ तुम्हारी एक कॉल का ही वेट है और तुम हो कि मुझे भूल कर अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए हो। गाइस ये पर्सन ना आपका इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। अब तो मुझे ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गया, डबल भी नहीं, क्योंकि मैसेज में भी आ गया है, टैरो में भी आ गया है, और मैंने जल्दी एक्शन लेने के लिए जो अल्फ़ाबेट्स देखे हैं या बर्थ डेट देखी है, पार्टनर की जन्म की तारीख, उसने भी कंफर्म किया है कि आपका पर्सन आपके कॉल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो खुद क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने गलती की है। उनको आपके सामने नज़रें मिलाने से और आपको सॉरी बोलने से हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन वो अंदर से तो चाह रहे हैं कि आप उनको कॉल कर लो, मिलने आ जाओ या मैसेज कर दो।
तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप उनको खुद रीच आउट कर सकते हो। ये थी गाइज आज की रीडिंग, सिंपल एंड वेरी क्रिस्प। अच्छी लगी है तो आपको ट्रू लव लिखना है, वीडियो को देना लाइक। कमेंट सेक्शन में ट्रू लव हर कोई लिखेगा जो भी सच्चा प्यार अपने पार्टनर से करता है या करती है। जो लोग प्यार नहीं करते ना वो एफर्ट नहीं लगाते, क्योंकि जहाँ पे प्यार होगा ना वहाँ पे लोग इतना एफर्ट डालेंगे कि मुझे मेरा रिलेशन ठीक करना है। तो कमेंट सेक्शन भर दो आज, इतने कमेंट डालो। और एक ही इंसान कई बार कमेंट डाल सकता है, बार बार कमेंट डाल सकते हो। अपने पर्सन के नाम का लेटर भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और साथ में ट्रू लव भी लिख सकते हो। और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं पता तो टॉक थ्रू टारो के नाम से है। कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना या फिर मेरे इंस्टा पे ही आप मुझे डीएम कर सकते हो। अब आपसे लेती हूँ मैं विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।